हे गाइस, दिस इज रॉयल राजपूत और आज हम सीखेंगे पाठ्य योजना तैयार करना। तो आज हम त्रिभुज पर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना है। जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ आएगा। फिर कक्षा, विषय, उपविषय, दिनांक, कालांश, कौन से समय में हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा पीरियड है हमारा पढ़ाने का, वर्ग और अवधि 40 से 45 मिनट होती है एक पाठ्य योजना की। उसके बाद प्रकरण में वो टॉपिक लिखा जाएगा जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, जैसे त्रिभुज। उसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमें लिखना है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों में क्या होगा। तो छात्रों का गणित विषय में सही रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना, छात्रों के बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना, छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। एक टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य हमारा होता है। जैसे हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य होगा छात्रों को त्रिभुज से परिचित कराना, छात्रों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाना। इसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में ही छात्रों को त्रिभुज के कोण ज्ञात करना सिखाना, छात्रों को त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना बताना। फिर आएगा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चौक, टेस्टर, श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट का मतलब होता है जो एक श्यामपट्ट आता है वो अपन ऐसे लपेट लेते हैं और उसको कहीं भी रख देते हैं, चार्ट के रूप में आता है। पूर्व ज्ञान में जो बच्चों को पहले से कुछ बेसिक नॉलेज होता है वो पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है। छात्रों को रेखाओं और त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले हम कुछ 2, 3 या 4 क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। जैसे 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? छात्र बोलेंगे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर रेखा। बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। सबसे कम भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? छात्र आंसर देंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज को परिभाषित करिए। अब यहाँ एक समस्यात्मक प्रश्न बन गया, इसका तो आंसर पता नहीं उनको। फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा कि छात्रों, आज हम लोग रेखागणित नामक पाठ्य पुस्तक के त्रिभुज नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापकन। अगर हम चाहें तो यहाँ पे छात्र कथन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे छात्र कथन भी एक अलग से कॉलम बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु में जैसे है त्रिभुज, छात्राध्यापक का कथन होगा, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है तथा जिसके 3 शीर्ष हों। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है। त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए इस वाले सिंबल का यूज किया जाता है। ज्यामिति में कोई भी 3 आसनरेख बिंदु त्रिभुज का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु होगा त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं तथा कोणों के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, विषमबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, और समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, समकोण जिसका मान 90 डिग्री होता है और अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। एक त्रिभुज में अभिलंब, माध्यिका, लंब केंद्र
और केंद्रक होता है। इसके बाद जो छात्र की क्रिया होगी, क्या करेंगे छात्र इस समय? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। इसमें जो हमने शिक्षण विधियाँ उपयोग में लाई हैं वो हैं व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। अब जो हमारा श्यामपट्ट का कार्य होगा वो हम त्रिभुज बना के दिखा देंगे उनको। विषमबाहु त्रिभुज, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब छात्र त्रिभुज के प्रकार को समझते हुए लिखेंगे इस समय। तो हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं? प्रदर्शन विधि का। तो इसमें हमने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं समान हैं दिखा दिया। फिर नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज दिखा दिया। विषमबाहु इसको हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। फिर हमने अधिक कोण दिखा दिया जिसमें 90 डिग्री से अधिक मान है। इस तरीके से हमारा प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके बाद हम पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया है उसको हम एक बार और रिवाइज करेंगे उनसे कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। इसके हम जवाब की प्रतीक्षा करेंगे और उनसे डिबेट करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हो गई कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर कार्य करता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में हम गृह कार्य देंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इस तरीके से हमारे एक पाठ योजना तैयार होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।